अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद हसनैन। हमेशा जैसे कि हम पाकिस्तान के कुछ आम इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं और आज भी हम एक इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर बात करेंगे। और वो टॉपिक क्या है, वो इशू क्या है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री क्यों तबाह हुई, कि वाई पाकिस्तान इंडस्ट्री फेसेस सेटबैक और डाउनफॉल। तो इसके पीछे क्या वजूहात थी और कब से पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो गिरावट का शिकार है और वो सेटबैक फेस कर रही है। तो पहली चीज़ तो ये देखें ना, क्यों हमें कैसे पता चलता है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री सेटबैक का शिकार है। तो वो पता चलता है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। फॉर एग्जांपल कि 2012-13 के अंदर पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स थी वो 24 बिलियन डॉलर्स की थी, और फिर 2017-18 के अंदर वो एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बजाय बाय 1 बिलियन डॉलर्स डिक्रीज कर गई। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बैठ गई है और वो बढ़ने के बजाय वो पीछे की तरफ आ रही है। अब इसके सेटबैक की वजूहात क्या हैं और वो कब कब से इंडस्ट्री जो है वो पीछे आना शुरू हो गई है, तो वो हम देखते हैं। अब जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री का नॉर्मल हम जो है वो फॉल देखते हैं, या वो मतलब वो कब कब से पीछे आ रही है। 2008 के बाद जो उसका नॉर्मल फ्लो था उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो गए। कैसे कि पाकिस्तान की 2008 के बाद की बात कर रहा हूँ, जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट गई और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो 35% ऑफ दी टेक्सटाइल यूनिट्स जो थे पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान को छोड़कर कुछ श्रीलंका चले गए, कुछ इंडिया चले गए, कुछ यूएई ट्रांसफ़र हो गए। अब जब 35% आपकी टेक्सटाइल यूनिट जो हैं वो चले गए, तो इसका मतलब जो बाकी बचे, ओवरऑल जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो कम हो गई टेक्सटाइल के सेक्टर के अंदर। नंबर वन। नंबर टू, जो आपकी लेदर इंडस्ट्री थी, वो लेदर इंडस्ट्री जो है वो ट्रांसफ़र हो गई किधर, कजाकिस्तान और बाकी इसी तरह के सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पर उनको गवर्नमेंट्स ने फैसिलिटेट किया और अच्छा इन्वायरमेंट दिया, वन विंडो ऑपरेशन मिले, तो वो यहाँ से निकल के उधर चले गए। फिर इसी तरीके से आपके जो कराची बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट थे, हम अपने कराची को क्या कहते हैं कि ये इकोनॉमिक हब है, ये बैकबोन, इकोनॉमिक बैकबोन है हमारे मुल्क की। तो वहाँ पर क्या एनवायरनमेंट था, लोग वहाँ से क्यों गए, उन्होंने इंडस्ट्री को बंद किया और वो इंपोर्ट बेस्ड बिजनेस उन्होंने शुरू कर लिया। और कराची के अंदर जो बाकी मसाइल थे, जैसे कि सिक्योरिटी के इश्यूज थे, बत्ता होरी और ये सारी चीज़ें, इन्होंने भी इसको बिठाने में, इंडस्ट्री को बिठाने में अपना बड़ा ही की रोल प्ले किया है। जो पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने जब गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट नहीं किया, अब हम ये बैठ क्यों रही है हमारी इंडस्ट्री और लोग इंडस्ट्री को बंद करके बाकी कारोबार क्यों कर रहे हैं, ये हम रीजंस आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि क्या वजूहात थी। तो पंजाब की जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने इंडस्ट्री को बंद किया और रियल इस्टेट में आ गए, प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू कर दी, और ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हम आजकल देखते हैं, उन्होंने ये काम शुरू कर दिए। अब ये सारे लोग जो थे अच्छे भले इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो ये इन्होंने बंद करके ये क्यों दूसरे काम शुरू कर दिए, तो उसकी वजूहात क्या हैं, हमारी इंडस्ट्री को बिठाने की ज़िम्मेदार कौन सी चीज़ें हैं। नंबर वन, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल। आपको बिल्कुल याद होगा कि 2008 के बाद पाकिस्तान के जो अंदर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टफॉल था वो इतना ज़्यादा था कि हर घंटे के बाद घंटा जो है वो पाकिस्तान का जो फेडरल एरियाज़ हैं यहाँ पर जा रही थी, तो बैकवर्ड जो एरियाज़ थे वहाँ पर तो लाइट थी ही नहीं। दूसरी ये चीज़ कि हाई प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान के अंदर। जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो, और आज भी वो तेल के ऊपर ज़्यादा और बाकी जो सोर्सेज हैं जनरेट करने के उनके ऊपर कम। आज भी हम 65% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऑयल एंड गैस के ऊपर जनरेट कर रहे हैं, जिसकी जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट, सॉरी, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और पर यूनिट जो चार्ज करती है गवर्नमेंट उस इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो बहुत ज़्यादा है। जब इंडस्ट्रियलिस्ट उस महंगी बिजली को यूज़ करता है तो उसको, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल, एक चीज़ है पाकिस्तान में वो बनती है 10 रुपए में, वही चीज़ इंडिया या बांग्लादेश के अंदर वो 5 रुपए में तैयार हो रही है, वहाँ पर सस्ती बिजली होने की वजह से। तो फिर डेफिनेटली वो चीज़ हमारी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर नहीं बिकेगी, क्योंकि लोग वहीं पर जाएंगे जहाँ पर उनको अच्छे रेट्स और सस्ती चीज़ें मिलेंगी। तीसरी चीज़ जो थी जिम्मेदार, वो था हमारे सिक्योरिटी इश्यूज़। आपको पता है उस वक्त टेररिज्म हो गया, इसके अलावा ड्रोन अटैक्स थे बहुत सारे एरियाज़ के अंदर, और किडनैपिंग, रेस्टिट्यूशन और ये पत्ता होरी जो थी ये बहुत ज़्यादा थी।
ये सिक्योरिटी को भी बेहतर नहीं किया गया उस वक्त। वो टाइम था जब गवर्नमेंट या हमारे सिक्योरिटी इदारे कुछ स्टेप लेते और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक आज हम सेटबैक फेस कर रहे हैं, आज ये हम ना करते सेटबैक फेस, अगर उस वक्त कोई स्टेप्स ले लिए जाते या इन चीज़ों को फोकस किया जाता। तो इन चीज़ों की वजह से ये जो है वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री बैठी और हमारा जो एक्सपोर्ट्स थी वो बढ़ी नहीं, और हम लोन्स और इन चीज़ों के ऊपर ही भिखारी के भिखारी रह गए। और आज से 15 साल पहले भी हम मांग रहे थे और आज भी हम मांग रहे हैं, और अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक और चाइना और सऊदीया के दरवाज़ों पे खड़े होते हैं। तो अब आपने खुद इन चीज़ों को देखना है कि कौन इस चीज़ का ज़िम्मेदार है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बिठाने का और हमें बेकारी बनाने में इसका ज़िम्मेदार कौन है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और ये इलेक्ट्रिसिटी का जो सेक्टर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर या उसको पीछे ले जाने में। इसके ऊपर हम कंप्लीट एक वीडियो के अंदर बात करेंगे इन डिटेल। अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।